आज हम लोग बात करेंगे इस समय जो पूरे विश्व में एक महामारी व्याप्त है जिसको हम कोरोना के नाम से जान रहे हैं, उसके प्रभाव क्या है और किसको वो प्रभावित करती है, उसके दौरान क्या करना चाहिए हम सभी को अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, और उपयोगी क्या है, इन सब छोटी छोटी बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कोरोना जो है बीमारी तो है, स्वाभाविक रूप से पेंडेमिक है, सारी दुनिया इससे परेशान है, हैरान है। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक कोई इसका एक सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाया है एक्यूरेट कि यही दवाई देंगे, यही करेंगे तो इससे बचे भी रहेंगे या जो पीड़ित हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो ये तो अपनी समस्या उस बीमारी को लेकर है, पर सबसे बड़ी समस्या इन दिनों जो हमारे घर में, परिवार में, समाज में, पूरे देश में है, वो है कोरोना को लेकर एक डर, एक भय, अनिश्चितता का वातावरण, विषाक्तता का वातावरण जो फैला हुआ है, उससे लोग ज़्यादा हैरान और परेशान हैं। देखिए, बीमारी तो आएगी, इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड है, एक टाइम है कि सब लोग सुन चुके हैं 1 साल से कि बुखार आता है, गले में खराश होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सिर दर्द हो रहा है, वीकनेस बहुत लग रही है और टेस्ट जा रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है किसी चीज़ का, स्मेल भी नहीं आ रही है और सफोकेशन फील हो रहा है, डिस्निया। तो ये सब चीज़ें तो कॉमन है, पर एक कॉमन फैक्टर जो है सब जिसकी बात करते हैं, जो वास्तव में नहीं भी है उसकी भी, कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, सफोकेशन हो रहा है, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और दूसरी बात क्या करते हैं कि वीकनेस बहुत लग रही है, उठा नहीं जा रहा है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है। एक तो ये इम्यूनिटी शब्द भी एक, मुझे तो लगता है कि एक डरावना रूप लेके आ गया है। इम्यूनिटी तो पहले भी लोगों के अंदर थी, रोग प्रतिरोधक शक्ति थी और जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता हम सबके अंदर थी, पर इन दिनों चूँकि थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए इसको लेकर लोगों में डर है। अब सबसे पहले हमको करना क्या है? एक तो देखिए, बुखार जो है, फ्लू सभी को होता है, और इन दिनों मतलब कि जब ऋतु परिवर्तन होता है, आयुर्वेद के अनुसार संधि काल होता है, ऋतु परिवर्तन होता है और मौसम बदलता है, तो उसमें क्या होता है, एक ऋतु जा रही होती है और एक ऋतु आ रही होती है, उसको बोलते हैं संधि काल। तो उन दिनों आमतौर पर सभी लोगों को, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जिनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है, उन लोगों को कई बार गले में खराश होगा, थोड़ी बुखार आएगी, लिथार्जीनेस रहेगी, स्टफ़ी नोज़ लोग बताते हैं, रनिंग नोज़ बताते हैं, 1-2 दिन रहता है, और कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि स्किन में रैशेस भी आ रहे हैं। तो ये इंडिकेटर है इम्यूनिटी के कम होने का। इसी को लोग वेदर एलर्जी भी कहते हैं और इसी को पोलन एलर्जी कहते हैं और बहुत सारी एलर्जी का नाम दिया गया है। पर वास्तव में ये है हमारे अंदर की जो इम्यूनिटी है, जो पावर है, जो रोगों से लड़ने की ताकत है, जो शक्ति है, वो थोड़ी कम हो रही है। उसका जो सामंजस्य है, जो एडजस्टमेंट है शरीर के अंदर का, मन के अंदर का और वातावरण के अंदर का, उसमें वो संतुलन नहीं बिठा पाता, तो वो रोग के रूप में होता है। तो उस रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के उपाय भी बहुत हैं। हम खाने से भी उसको ठीक कर सकते हैं, हम कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ से भी ठीक कर सकते हैं, हम प्राणायाम से कर सकते हैं, योग से कर सकते हैं और अपनी डाइट को ठीक करके कर सकते हैं। और दवाइयाँ तो सबसे बाद में आती हैं, वो सेकेंडरी होती है। तो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जो नेचुरल इम्यूनिटी है हमारे अंदर, वो बढ़े कैसे। देखिए, अभी जो इम्यूनिटी की बात हो रही है वो तो विशेष की हो रही, क्योंकि इन दिनों विशेष समय चल रहा है। और आयुर्वेद में जो रोग प्रतिरोधक शक्ति की बात थी, जो बल की बात थी, अब देखिए आयुर्वेद कब से है, आदिकाल से, उतना पुराना। तो वहाँ पर ये है कि आदमी के अंदर 3 तरीके का बल होता है, ये बताया है आयुर्वेद में। एक है सहज, नॉर्मल, प्राकृतिक, जो हम सबके अंदर है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर है, आम लोगों के अंदर है, सभी के, ठीक। एक होता है कालज, मौसम के अनुसार। तो उसमें क्या होता है, यही कि जैसे गर्मी से एकदम से बारिश आई तो कुछ लोगों को छींकें आने लगेंगी, कुछ लोगों को नहीं आएंगी। कुछ लोग जैसे बारिश में भीग गए, ठंडा लग गया तो उनको फीवर आ गया और किसी को नहीं आया। तो ये क्या है, मौसम सेम है
व्यक्ति दो अलग अलग हैं। तो दोनों व्यक्तियों के अंदर की जो शक्ति है, जो बल है, जो इम्यूनिटी है वो अलग है। और किसी को बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, खांसी आ रही, कफ हो रहा है, तो इसका मतलब कि इनके अंदर की रोग प्रतिरोधक शक्ति, रोगों से लड़ने की शक्ति कम है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो तीसरी जो शक्ति है आयुर्वेद के अनुसार, जिसको रोग प्रतिरोधक शक्ति बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड, अर्जित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप में से किसी को एथलेटिक्स में जाना है, किसी को जिम्नास्ट करना है, किसी को वर्जिश करनी है, तो क्या है, आप जो रूटीन में खाना खा रहे हैं, रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, उसमें आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक्स्ट्रा ताकत चाहिए, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ फूड चाहिए, कुछ सप्लीमेंट चाहिए, प्रोटीन विटामिन ऐसा चाहिए कि आपकी शारीरिक शक्ति उतनी बढ़े कि आप 3 किलोमीटर दौड़ सकें, आप 10 किलोमीटर दौड़ सकें, आप 1 घंटे वर्जिश कर सकें, ऐसा। तो ये होता है एक्वायर्ड। तो ये तो हो गया बल। अब चूंकि इन दिनों कोरोना है, तो कोरोना जो ये पेंडेमिक है, महामारी है, इससे लोग परेशान तो हैं शारीरिक रूप से, पर शरीर से ज़्यादा मन से परेशान है। वातावरण में एक जो डर फैल गया है ना कि हमको भी हो जाएगा, उनको हुआ हमको भी होगा, एक जो फियर है ना, और तुलना करने लगते हैं। ऐसा नहीं, थोड़ा सा फीवर आया किसी को और गले में खराश हुई तो डर, सर्दी खांसी भी तो हो सकती है, सामान्य फ्लू भी तो हो सकता है, पहले भी तो जुकाम होता था। तो धैर्य नहीं है, मन ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। तो यहाँ पर हमको तीनों तरीके से देखना होगा। और जब हम लोग आयुर्वेद में जाते हैं, तो आयुर्वेद में क्या है कि शरीर अकेला नहीं है, शरीर के साथ मन है और आत्मा है ना। तो 3 चीज़ें हैं। तो बॉडी है, फिर माइंड भी है, और थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, हमारे जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं। तो इन तीनों को लेके जो एक असमंजस का वातावरण है, डर का वातावरण है, उसको हम ठीक कैसे करें। देखिए, बीमारी तो कभी भी किसी को हो सकती है, और मृत्यु भी कोई नई नहीं है ना, अवश्यंभावी है, जो आया है वो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमको आवश्यकता इस बात की है कि हम बचें, सुरक्षित रहें, और अपने लोगों को सुरक्षित रखें, और जागरूकता लाएं, समाज में जागरूकता लाएं, अवेयरनेस लाएं, और उनको बताएं कि हर खांसी कोरोना नहीं हो सकती। अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक भी है, पर जानना भी ज़रूरी है। देखिए, अगर हम खाने की बात करें कि हम इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएंगे, ठीक, तो जो खाना हम सामान्य तौर पर आम दिनों में खाते हैं, और भारत में तो विशेष बात यह है कि हमारे यहाँ जो ऋतु परिवर्तन होता है ना, तो ऋतु के साथ साथ उसी तरीके की फल है, सब्जियां हैं, अनाज है, और सारी व्यवस्थाएं हैं, और प्रकृति में वैसे फल दिए गए हैं कि उनका हमारे घरों में आमतौर पर उपयोग होता आया है। तो हम उसका उपयोग करें और बचे रहें। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि मन में जो डर है कि हमको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, आजकल क्या है, जिंक की बात कर रहे हैं, है ना, कि विटामिन सी नहीं लिया, जिंक नहीं लिया, विटामिन डी नहीं लिया, प्रोटीन नहीं लिया तो बचेंगे नहीं। ऐसा नहीं है, पहले कहाँ था। जब यहाँ पर किसी समीक्षा की बात नहीं है, पर भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य तो आदिकाल से था ही। प्राकृतिक रूप से आहार व्यवस्था थी, प्राकृतिक भोजन था, कृषि प्रधान जो चीज़ें थी उन्हीं का उपयोग किया जाता था। तो हमारे शरीर में अगर प्रोटीन की कमी नहीं है तो ज़्यादा मात्रा में लेने की आवश्यकता नहीं है। हमको ये ध्यान रखना है कि हम जो खाना खा रहे हैं उसको सुरुचिपूर्ण, सही तरीके से और सही कॉम्बिनेशन के साथ सात्विक, स्वच्छ और ताज़े भोजन को ग्रहण करें। चबा जो नियम है, सबके लिए नियम है। अलग से प्रोटीन की आवश्यकता है तो हमारे घरों में जो दूध है आप उसको ले सकते हैं, अंकुरित अनाज है उसको ले सकते हैं, नींबू हमारे यहाँ होता है उसको ले सकते हैं, सलाद है उसको ले सकते हैं, छिलके वाली दालें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अलग से हमको प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। फिर बात कर रहे हैं लोग कैल्शियम की, तो कैल्शियम भी हम लोग धूप में काम करते हैं, निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात, शरीर, मन और आत्मा तीनों को जो जोड़ के रखने का है, तो हमारे यहाँ आध्यात्मिक है। हम लोग सामाजिक और आध्यात्मिक और अपनी सामाजिक परंपराओं में विश्वास करते हैं, आस्तिकता पर विश्वास करते हैं, आस्थावान लोग हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, सूर्य को अर्घ्य देना है, सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करना है, प्रज्ञा योग करना है, और
चूँकि हम गायत्री परिवार से हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को ऐसे अस्त्र शस्त्र दे गए हैं, ब्रह्मास्त्र दे गए हैं कि अगर हम उन पर विश्वास करते हैं, उनका पालन करते हैं, तो किसी भी परिस्थिति में हम विचलित हो ही नहीं सकते। अब मन की स्थिरता यहाँ ज़्यादा आवश्यक है शरीर से। तो मन की स्थिरता को बनाए रखने के लिए, मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हमको क्या दे दिया है? सबसे बड़ा अमोघ अस्त्र, गायत्री का जाप, गायत्री मंत्र का जप। कब? सूर्योदय के समय, सविता काल में। तो सूर्य, और इधर विटामिन डी की बात कर रहे हैं कि विटामिन डी हमारे अंदर नहीं जाएगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे। गुरुदेव तो पहले ही कह गए कि सूर्योदय के समय में उगते सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र की उपासना कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जो प्राणायाम बनता है सामान्य वो कीजिए, और सूर्य को अर्घ्य दीजिए। तो इसमें तीनों तत्वों का समावेश हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य के चारों डायमेंशन हैं। तो जब ये चारों डायमेंशन फुलफिल होंगे, पूरे होंगे, अब देखिए इसमें वातावरण भी जुड़ रहा है, हमारा शरीर, हम जुड़ रहे हैं, मन से जुड़ रहे हैं, हमारे विचार वहाँ केंद्रित हैं, हमारी भावनाएं वहाँ हैं, और विश्वास है प्रकृति के ऊपर, उस परमात्मा के ऊपर, उस सूर्य के ऊपर, उस सविता देवता के ऊपर जो सृष्टि का प्रसव करता है, जो पावर हाउस है, जो सृष्टि का पोषक करता है। तो हमको वो सारी चीज़ें स्वाभाविक रूप से मिल रही हैं। तो हम धैर्यपूर्वक इन सब कार्यों को करें। मेरा कहना ये नहीं है कि आप विटामिन डी मत लो, आपके शरीर की अगर आवश्यकता है तो आप लीजिए। सब कहा गया है ना कि सभी धर्मों को त्याग कर सबसे पहले शरीर की रक्षा करनी चाहिए, तो वो भी आवश्यक है। पर केवल शरीर की स्वास्थ्य की बात करेंगे और डर से कि ये भी खाना है, वो भी दवाई खानी है, और इसने ये नुस्खा बता दिया, वो भी करना है, उसने वो बता दिया, वो सारा अभी क्या है कि शरीर को एक प्रयोगशाला बना लिया है तरह तरह का। मतलब जितनी पैथी है, जितनी थेरेपी है, जितना खाना है, जो भी बताए जा रहे हैं तो लोग उसको करते हैं। और सबसे ज़्यादा इस समय क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। काढ़े का प्रचलन है, हर व्यक्ति काढ़े की बात करता है, गर्म पानी की बात करता है, इसकी बात, मतलब इतनी दवाइयाँ, इतने प्रोडक्ट, इतने जानकार आ गए हैं कि डिसाइड नहीं कर पा रहा एक आम आदमी, इसलिए वो भ्रम में है। तो काढ़ा की भी एक डोज होती है, एक लिमिट होता है ना खाने पीने का, कि दवाई की एक मात्रा होती है कि दवाई सुबह में इतनी ही ले जाएगी, शाम में इतनी ले जाएगी, और रोग कैसा है उस रोग के हिसाब से उस डोज को हम डिवाइड करके देते हैं। तो इस भ्रम को एक तो दूर करें, ठीक। दूसरा जो फियर है, वातावरण में जो भय फैला है ना, उसको ये हो गया, ऐसा हो गया, इन चीज़ों से हमको बचना है। देखिए लोग अच्छे हो रहे हैं, ज़्यादा स्वस्थ हो रहे हैं, ज़्यादा ठीक हो रहे हैं, और वापस आ रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, और जो डेथ रेट है वो बहुत कम है, 1% है। तो र्यूमर पर ध्यान न दें, भावनात्मक रूप से कमज़ोर न पड़े, सुनी सुनाई बातों पर ध्यान न दें, वास्तविकता कुछ और है, और ईश्वर पर भरोसा रखें। तो भोजन जो आपके यहाँ दाल है, पतली दाल ले सकते हैं, जो सब्जियाँ हैं आप वो ले सकते हैं, जो आपके पास व्यवस्था है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हैं। परेशान होकर लेंगे तो जो भोजन आप कर रहे हैं उसका शरीर पर प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसके पीछे विज्ञान क्या था। लोग कहते थे कि खाना शांत मन से खाना चाहिए, शांत व्यवस्थित चित्त होके भगवान को भोग लगा के प्रसाद मान के इदम नमम के साथ। और आयुर्वेद में तो ये कहा है कि आहार को औषधि के रूप में लिया जाए, एकदम कुछ भी कभी भी डाले न जाएं, तो इससे डरें। दूसरा, मानसिक स्तर पर परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, मन कमज़ोर हो रहे हैं, तो वो तो है ही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम जिस तरह की एक ग्रंथि, एक विचार, एक भाव अपने आप में पाल लेते हैं वही हो रहा है। दम घुट रहा है, लोग है कुछ नहीं, टेम्परेचर हो रहा है, गर्मी बहुत लग रही है, और जब थर्मा देखते हैं तो टेम्परेचर आता नहीं है, सांस फूल रही है, कुछ नहीं है। तो ये जो अंदर से आ रहा है ना भय, उसको दूर करें। आप शांत चित्त होके, हमारे यहाँ कहते हैं ना मन के लिए क्या है, मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन, ध्यान, मानसिक संतुलन के बहुत सारे उपाय बताए हैं। गायत्री परिवार में तो खैर बहुत है, पर आम लोगों के लिए भी जो कहा जाता है कि पूजा और पाठ करो, पाठ स्वाध्याय करिए, पढ़ाई करिए, कुछ अच्छा सोचिए, चिंतन और मनन, और मन को विचारों और दुर्भावनाओं से दूर रखना है।
आप ये प्रार्थना करो ना ईश्वर के सामने बैठ के, ईश्वर विटामिन डी मिल रही है, हम ठीक हो रहे हैं, हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हो रहा है, हमारी शक्ति बढ़ रही है, हमारा शरीर बल बढ़ रहा है, हमारे लोग अच्छे हो रहे हैं, हमारे आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं, फूलों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, फूल बहुत सुंदर हैं। तो जब तक हम इस तरह का भाव नहीं लाएंगे ना, बाहर प्रार्थना नहीं करेंगे ना, तो मन को शांति नहीं मिलेगी। आप मेडिटेशन जिसका अच्छा लगता है, योग निद्रा आप सुन सकते हैं, किसी अच्छे संत की अच्छी जो उनकी वो हैं प्रवचन है, जो उनका सद्वाक्य है, वो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और पढ़ना पड़ेगा, अच्छी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। जो हमारे शास्त्रों में इतना भरा पड़ा है, इतना साहित्य है, हमारे यहाँ तो गुरुजी ने छोटी छोटी किताबें लिखी हैं। और जिन लोगों के अंदर ज़्यादा भय है इस समय, उन लोगों के लिए सबसे सटीक और रामबाण औषधि है, एक बहुत छोटी सी इतनी सी किताब है, उसका नाम है हारिए न हिम्मत। उसमें हर पेज में एक सद्वाक्य लिखा हुआ है और 10 से 12 लाइन का है। आप चाहें तो उसको कई बार पढ़ सकते हैं, और चाहें तो सुबह शाम पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं, ग्रुप में बैठ के पढ़ सकते हैं, और ऑडियो भेज सकते हैं। आप उसको करके देखिए, फिर आप फील करेंगे कि हमारे अंदर आशा का संचार कितना हुआ, बल का संचार कितना हुआ। तो एक हिस्सा शरीर के लिए है, दुगना हिस्सा मन के लिए लगाना पड़ेगा। फिर अब जब समाज की बात आती है और कोरोना को जो फैला, उसको हॉस्पिटल में जाना है, ट्रीटमेंट लेना है, दवाई लेनी है, डॉक्टर से मिलना है, ये इस मिथक को भी तोड़ना है। देखिए, जहाँ आवश्यकता है वहाँ तो हमको दवाई लेनी ही है। सुरक्षा, स्वस्थ रहना हमारा पहला धर्म है, पर आवश्यकता कितनी है इस बात का ध्यान रखना है। ऑक्सीजन, प्राण बल हमारे अंदर है, मनोबल हमारे अंदर है, तो प्राणायाम के माध्यम से हम उसको बढ़ाएं, प्राण का संचार करें, उसका नाम ही प्राणायाम है। फिर दवाइयाँ ज़रूरी नहीं है, लोग डर के मारे दवाई खा रहे हैं, डर के मारे बहुत सारा काढ़ा पी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। मैंने अभी देखा है 1 साल के अंदर लोगों को अल्सर की शिकायत आ रही है, पेट में जलन की शिकायत आ रही है, और यूरिन में ब्लड जा रहा है, स्टूल में ब्लड जा रहा है। क्यों? 1-1 गिलास गर्म काढ़ा पी रहे हैं, दोनों टाइम भाप ले रहे हैं, तिरकटू और ये जो सौंठ, काली मिर्च, इलायची है, इसको बहुत सारा ले रहे हैं। फियर इतना है, अल्सर हो रहे हैं, तो इससे बचना है। और दूसरी बात कि सफोकेशन हो रहा है, ऑक्सीजन ही चाहिए तभी बचेंगे, ऐसा नहीं है। बचाने वाला तो है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो आप उसकी पूर्ति करें, लें। इस समय जो कोरोना का माहौल है, विषाक्तता का वातावरण है, डर का है, और पूरे दुनिया में संख्या बढ़ रही है। तो बात इसमें यह है कि जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो उनका ये कहना है कि ये उन्हीं चीज़ों से आ रहा है जिनसे हम जीवन में जिनका उपयोग करते हैं, जिससे हमारा सर्वाइवल है। तो देखिए, जो जीवन जीने के तरीके हैं उनमें कौन सी चीज़ें उपयोगी हैं। ठीक है, अन्न, सबसे पहले अन्न, खाना, भोजन जो हम लोग करते हैं, या तो वो उससे आएगा, जल से आएगा, पानी से आएगा। फिर जो फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं, सारी चीज़ें हैं, उनसे आएगा। फिर सबसे बड़ी बात जो कह रहे हैं, तीसरी बात जो है इनमें से, कि ये एयरबॉर्न है, पूरे वातावरण में फैला हुआ है, हवा में फैला हुआ है, और हवा से इसका जो संक्रमण है वो हो रहा है। तो हमने मास्क तो लगा लिया, मास्क जितने लेयर का लगाना है लगा लिया, लेकिन पूरे वातावरण में है, अगर पार्क में है और स्टेडियम में है, भीड़ वाले वातावरण में है, जहाँ है, वहाँ की विषाक्तता को कैसे ठीक किया जाएगा, कैसे शुद्ध किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे गुरु परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो संविधान बनाया, उसमें 2 प्रमुख हैं, सबके पालन के लिए, जीवन रक्षण के लिए, और सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए। यज्ञ पिता, गायत्री माता, सद्ज्ञान और सत्कर्म का संविधान। तो गायत्री मतलब ज्ञान, सद्ज्ञान, सद्विवेक, सदाचरण। ज्ञान को अपने अस्थिर मत होने दीजिए, विचलित मत होने दीजिए। आप ऐसी परिस्थिति में रहें जहाँ पर कि विषम परिस्थिति हो, कुछ ऐसी अनिष्ट हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो कि जो मनुष्यता के, जो सामाजिकता के, जो जीवन के खिलाफ हो, तब भी आपको विचलित नहीं होना है। उसके लिए आपको निरंतरता बनाए रखने के लिए उन्होंने एक दिया, गायत्री मंत्र का जप।
और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र दिया पूरे विश्व के लिए, शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, और इन दिनों विशेषकर वातावरण की शुद्धि के लिए, उसको कहते हैं यज्ञ। और उस यज्ञ के लिए उन्होंने कहा यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। देखिए, यज्ञ तो आदिकाल से चला आ रहा है। जिन्होंने वेद पढ़ा है और जो लोग जानते हैं कि यज्ञ हमारी परंपरा का, हमारी जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा था और प्रकृति को चलाने का अनिवार्य हिस्सा था। प्रकृति को पोषण यज्ञ से मिलता था, नेचर साइकिल यज्ञ से चलता था। यज्ञ के बिना किसी का जीवन परिपूर्ण नहीं था। तो देने और लेने की जो परंपरा थी उसको यज्ञ से हम लोगों को जोड़ दिया। अब यज्ञ जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक स्तर पर फायदा करता है, लाभ देता है और हर तत्व की शुद्धि करता है। अब देखिए, हम लोगों के जीवन के लिए प्रकृति में संपूर्ण जनजाति के लिए और जितने पशु पक्षी कीट पतंगे हैं सबके लिए क्या है आवश्यक? वायु, वायु, जल और अन्न। और ये जो यज्ञ है ना, इन सब का पोषण एक साथ करता है। वायु का करता है, वायु का शुद्धिकरण करता है, अन्न की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है, जल का शुद्धिकरण करता है, पोषण करता है और प्रकृति को पोषण देता है। और मैं तो कहती हूँ कि यज्ञ एकमात्र ऐसी विधा है जो संपूर्ण सृष्टि का पोषण एक साथ करती है। देखिए, जब हम दवाइयों की बात करते हैं चिकित्सा जगत में, तो आप दवाई देते हैं, हम लोग दवाई देते हैं कि ये टेबलेट ले लीजिए, ये इंजेक्शन लगवा लीजिए, ये कैप्सूल खा लीजिए और ड्रिप लगवा लीजिए, ठीक। उसके बाद भी प्राण शक्ति नहीं बच रही है, तब आप क्या करेंगे? केवल सांस चल रही है। तो आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, अब आप ले जाइए इनको और प्रार्थना करिए, है ना, प्रार्थना करिए। और ये प्रार्थना गुरुदेव ने हम लोगों को हमेशा करने के लिए कही है। तो यज्ञ में ऐसे तत्व हैं और ऐसी शक्ति है कि वो संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण वातावरण का परिशोधन एक साथ कर सकता है। इसीलिए यज्ञ व्यक्ति नहीं, शक्ति प्रधान विधा है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो विधि है और दूसरा विधा है। तो विधि में यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान और कर्मकांड पक्ष आता है। फिर विज्ञान पक्ष में उसका जो सारी वो है रासायनिक पक्ष, वो अलग है, भौतिक पक्ष अलग है, गैसियस एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो वो अलग है, फिजिकल टूल्स की जब बात करते हैं तब वो अलग है। यज्ञ का बहुत बड़ा विज्ञान है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है। तो वायु में अशुद्धता है, वातावरण में अगर वायरस है तो ये इसको ठीक करता है, ठीक। और यज्ञ के लाभ की जब बात करते हैं तो यज्ञ में क्या है, वो वातावरण को शुद्ध करता है, प्राण पर्जन्य की वर्षा करता है, जो जीवन के लिए आवश्यक वायु तत्व है उसमें वृद्धि करता है। और जितने बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, फ्लोरा, कीटाणु, विषाणु जो हैं और पृथ्वी पर जितनी गंदगी है वो सबको ठीक करता है, कीटाणुओं को नष्ट करता है, शुद्ध करता है। तो इतनी जो शक्ति है, जो पावर है, वो अकेले एक साथ किस में है? यज्ञ में है। यज्ञ पांचों तत्वों का शोधन करता है। हमारा शरीर, हम लोगों का शरीर और प्रकृति में 5 ही तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, जिसको हम बोलते हैं क्षितिजल पावक, गगन समीरा। और उन्हीं से ये हमारा शरीर बना है, उन्हीं से ये, और यज्ञ इन पांचों को शुद्ध करता है एक साथ। अब यज्ञ में होता क्या है, हम यहाँ बहुत ज़्यादा कर्मकांड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन दिनों क्या है कि सबको एक संजीवनी चाहिए, एक ऐसा कैप्सूल चाहिए कि जो वो ले और बिल्कुल उसका रिजल्ट दिखे। तो हम लोग तो कर्मकांड करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, पर इसमें मुख्य रूप से क्या है? मंत्र है ना। एक तो मंत्र है, सामग्री है, समिधा है, हवन सामग्री है, और सामग्री में जो चीज़ें लगती हैं उनकी। तो जब मंत्रों की बात आती है तो लोगों में उसमें भी एक फियर आ जाता है, हमको तो मंत्र आता नहीं, हमने कभी किया नहीं। गुरुदेव ने कहा कि मंत्र जो है वो आध्यात्मिक मिसाइल है, वो मिसाइल की तरह जाते हैं। आपकी प्रार्थना में बल होना चाहिए। आप सूर्य की प्रार्थना करो, आप तारों की प्रार्थना करो, आप चंद्रमा की प्रार्थना करो, आप किसी की भी प्रार्थना करो। प्रार्थना प्रगाढ़ भाव से करें, आर्त भाव से करें कि हे भगवान, हमारा ये ठीक हो जाए, ये आपका है, आप ही को अर्पण है और इसका
इसके माध्यम से आप जगत का कल्याण कीजिए। तो इसलिए हम लोग यज्ञ में क्या कहते हैं, इदम नमम, यह मेरा नहीं है, ये आपका है। तो मंत्रों की जो ध्वनि है उसका प्रभाव पड़ता है। आप राम राम कह के करो, आप नमो भगवते वासुदेव कर रहे हो, आपको जो मंत्र आता है, गायत्री मंत्र आता है तो अच्छी बात है। और फिर गायत्री मंत्र के साथ साथ अनिष्ट निवारण, क्योंकि इस समय पूरे वातावरण में अनिष्ट, तो हम सबके कल्याण की कामना करें। तो अनिष्ट निवारण मंत्र में गुरुदेव ने हमको पहले ही बता दिया है, गायत्री परिवार के लोग सब जानते हैं, ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि, सबका कल्याण हो। और फिर महामृत्युंजय मंत्र की बात करते हैं, आता है तो ये कर सकते हैं, नहीं तो हे भगवान ये आपका है, इससे वातावरण को शुद्ध करें। फिर दूसरी बात आती है कि हम किस में हवन करें और किन चीज़ों की करें, क्योंकि इन दिनों बहुत सारी सामग्री तो उपलब्ध नहीं है, पर हम लोग जो यज्ञ करते हैं उसमें सामान्यतया 4 चीज़ों का समावेश करते हैं जो हमारी सामग्री होती है। एक तो होती है सुगंधित, ओडोरियस जिसको हम बोलते हैं, वो चीज़ें होनी चाहिए। और एक होता है स्वीट सब्सटेंस, मीठा। और एक होता है हेल्दी, फैटी जिसको बोलते हैं वो। और चौथा होता है मेडिसिन, दवाइयाँ। तो इसमें क्या है कि जैसे सुगंधित है तो आपके पास चंदन है, कपूर है, इलायची है, ये मीठी जिनमें सुगंध हो, एरोमेटिक हो, लौंग है, जिस उनकी खुशबू से वातावरण की संव्याप्तता, विषाक्तता ठीक होती है। फिर कपूर सबके घर में होता है, जायफल है, चंदन है, इलायची है, दालचीनी है, जो है, तिल है, जौ है, और ये चावल है। कुछ नहीं तो गुरुदेव ने कहा कि गुड़ की गोली बना लो। किसी के पास कुछ नहीं है, एक बूंद अगर आपके पास घी है और एक जरा सा गुड़ है तो उसकी गोली बना लो, उसको डिप करके। और जो सामान्य आपके पास कटोरी है, अग्निकुंड है और तांबे का बर्तन है, मिट्टी का जो है आप डालो। तो उससे, गुड़ भी नहीं है तो आप चीनी डाल सकते हैं, लेकिन आप डालिए, तो उससे वातावरण आपके घर का ठीक होगा। जो निगेटिव एनर्जी है वो दूर होगी और पॉजिटिव एनर्जी, जो प्राणदायक ऊर्जा है, वो बढ़ेगी। और जो दवाइयाँ हैं, हम लोग तो क्योंकि कर्मकांड भी करते हैं और विज्ञान पक्ष भी देखते हैं, तो दवाइयों में 2 तरीके की दवाइयाँ हम रखते हैं। ठीक, एक तो शारीरिक दोषों को ठीक करने वाली होती हैं, पर्टिकुलर वो प्लांट्स होते हैं, वो जड़ी बूटियाँ होती हैं जो उस बीमारी को ठीक करें। ठीक, तो शारीरिक रोगों के लिए और फिर मानसिक रोगों के लिए जो दवाइयाँ हैं उसका उपयोग हम करते हैं। फिर मंत्रों का जो चयन है, जब हम चिकित्सा करते हैं, तो चूँकि मैं आयुर्वेद से हूँ और आयुर्वेद में वात पित्त कफ के बिना कुछ है नहीं, शरीर भी हमारा उसी से बना है और जितनी बीमारियाँ हैं वो वात पित्त कफ से ही संबंधित होंगी। तो उसमें क्या है, जो वात के लिए बीमारियां हैं, वात वाली हैं, उनमें अलग मंत्र होगा, जो पित्तज हैं उनमें अलग होगा, और जो कफज हैं और जो मनोरोग हैं। सामान्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि हम 4 प्रकार के मंत्रों का उपयोग चिकित्सा में करते हैं। यहाँ यज्ञोपैथी की बात नहीं हो रही है, यहाँ वातावरण को शुद्ध करने के सामान्य उपायों की बात हो रही, साथ ही यज्ञोपैथी की, जो लोग कर सके। तो जब मंत्रों का हम चयन करते हैं ना, तो अब शारीरिक और मानसिक दोनों संतुलन चाहिए। इस समय भावनात्मक स्थिरता चाहिए और भावनात्मक शांति चाहिए, और शरीर बल के साथ साथ आत्मबल बढ़े और मनोबल बढ़े, इसका प्रयास होना चाहिए। तो गायत्री मंत्र की आहुति, आपके पास समय है तो आप 24 आहुति दे सकते हैं। गायत्री मंत्र संतुलन लाता है, हृदय, मस्तिष्क और शरीर के सारे अंगों के साथ वो संतुलन स्थापित करता है। तो संतुलन में प्राण शक्ति का समन्वय होता है, उसका संतुलन बनता है। तो जो रिदम है, कार्डियक आउटपुट है, शांत, वो आराम से चलता है। कई बार क्या, हम घबराहट में होते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी पंपिंग होती है हार्ट की, और नहीं तो सैड हो गए तो अलग होता है। तो सामान्य रोगों में सामान्य तौर पर गायत्री मंत्र का, और हृदय रोगों में विशेषकर, क्योंकि हृदय जो है रिमोट है, कंट्रोल है, हृदय और मस्तिष्क, तो गायत्री मंत्र का प्रयोग करें। जो कर सकते हैं सामान्य इस समय भी कर सकते हैं। और जो मनोरोगी है, मन जिनका चंचल है, इस समय क्या है, मन बहुत अस्थिर है, अशांत है, भावनात्मक उद्वेगता इतनी बढ़ी हुई है ना, आवेश में है, तनाव में है, इतनी ज़्यादा एंजाइटी है, क्या होगा ऐसा। तो आराम से चंद्रमा का मंत्र, चंद्रमा का आवाहन करके, पूजन करके, मन ही मन भावपूर्वक
चंद्र गायत्री मंत्र की आहुतियाँ डालें तो मन का संतुलन बढ़ेगा और उसकी शक्ति, जैसा मैंने बताया कि गुरुदेव ने कहा कि मंत्र जो है वो आध्यात्मिक मिसाइल है। तो क्या होता है कि हम जिस देवता को याद करके उस मंत्र का आवाहन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो वो वहाँ तक जाता है, क्योंकि ध्वनि कभी नष्ट नहीं होती। और भाव समर्पण अगर हमारा सही होगा तो वो प्रार्थना वहाँ तक जाएगी। और यज्ञ क्या है? इस सूक्ष्मीकरण का विज्ञान है, बहुलीकरण का विज्ञान है, स्थूल से सूक्ष्म का विज्ञान है। आप उसको सॉलिड, लिक्विड, गैस की अवस्था से भी समझ सकते हैं। तो जब हमारा भाव जुड़ेगा, मंत्र जुड़ेगा और वो आहुति जुड़ेगी और वो देवता, वो शक्ति जिसके लिए हम डाल रहे हैं, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। तो इस तरह से पैथी में तो बहुत सारी चीज़ें हैं और सामान्य लोगों के कल्याण के लिए हम अनिष्ट निवारण की आहुति 3 डालें और सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए महामृत्युंजय की डालें और सभी सुखी हो, सबका हित हो, ऐसा हम भाव करें और प्रार्थना करें कि प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए और यज्ञ के माध्यम से शांति आए, स्थिरता आए और सुव्यवस्था आए, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है सभ्य स्वस्थ सुखी समाज की स्थापना। तो संतुलन बहुत आवश्यक है और वातावरण का संतुलन इस समय बिगड़ा है। वायु की विषाक्तता का एकमात्र उपाय केवल यज्ञ है। वायु का शुद्धिकरण यज्ञ के अलावा किसी और चीज़ से नहीं हो सकता। आप लोग देखते होंगे कि वो आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, वो किया जाता है कंट्रोल करने के लिए। तो जब आप अच्छी चीज़ों का धुआं छोड़ेंगे, अच्छी चीज़ों को स्प्रेड करेंगे, तो उतने वातावरण में जो कीटाणु होंगे, जो बैक्टीरिया होंगे, जो वायरस होंगे, वो सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो इस समय उलझने की आवश्यकता नहीं है, तर्क की आवश्यकता नहीं है। इस समय संयम की, सेवा की, सहयोग की आवश्यकता है और यज्ञ के अर्थ में ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। चाहे हम यज्ञीय जीवन जिए, चाहे हम आहुति डालें, चाहे हम सेवा करें, चाहे हम सहयोग करें। तो हम गायत्री परिवार के लोग, हम लोग यज्ञीय जीवन को पूरी तरह से करने में लगे हुए हैं। हम आहुति भी डाल रहे हैं, हम सेवा भी कर रहे हैं, हम सहयोग भी कर रहे हैं और जहाँ आवश्यकता है जिन चीज़ों की वो हम दे भी रहे हैं। इस समय क्या है कि आम लोगों तक इसकी पहुँच कैसे हो, और लोगों में एक जिज्ञासा है, प्रश्न भी है, पूछते हैं कि हमको ये सब चीज़ें कहाँ से मिले। तो एक तो आप हमारे साइट पे जा सकते हैं, awgp.org का जो हमारा साहित्य है, जो लिटरेचर का है, और हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और आप सर्च के ऑप्शन में आप अपना सब्जेक्ट डालेंगे तो भी आपको उपलब्ध होगा। यज्ञ से संबंधित पहले भी हम लोग बहुत सारी जानकारी अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर। और इस समय सभी के लिए कि जो लोग हवन सामग्री नहीं जुटा सकते हैं, लकड़ी उनको नहीं मिल रही है, उनको कर्मकांड नहीं आ रहा है, कैसे करें, तो उनके लिए हम लोगों ने एक बनाया है, एक किट है, हमारी यज्ञ किट है, उसको आप आसानी से मंगा सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें हैं, सारा इंस्ट्रक्शन है और उसको मंगाने का AWGP का ई-स्टोर है और यज्ञ किट है। छोटी सी किट है, बहुत आसान है। आपको ये परेशान नहीं होना है कि मंत्र नहीं आता तो हम कैसे करें। उसमें आपके लिए छोटी सी एक प्लेट भी है, हवन सामग्री भी है और किट भी है, किताब भी है। और मंत्र नहीं आता तो शांति कुंज का जो हमारा ऐप है एक कर्मकांड का, आप उसको भी देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे जाके कर्मकांड देख सकते हैं और यज्ञ कर्मकांड भी आप सर्च कर सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी चीज़ों को जानना चाहते हैं और लाभ लेना चाहते हैं, तो गायत्री परिवार के जितने सदस्य हैं, हमारे भाई बहन, उन सबको तो पता ही है, पर हम ये चाहते हैं कि हमारे अन्य जो भाई बहन हैं, जो अननोन हैं, जिनको लगता है कि हमको अब ये कहाँ से मिले, तो उनके लिए भी ये सारी सुविधाएं हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। और हमारी टीम निरंतर इसमें लगी हुई है कि आपको जिस तरह की सेवा चाहिए, आप जिस क्षेत्र में हैं और जिस प्रकार की आपको आवश्यकता है, चाहे वो भोजन की हो, चाहे वो दवाइयों की हो, चाहे वो आवास की हो, चाहे वो हॉस्पिटल की हो, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की हो, चाहे प्लाज्मा की हो और चाहे सहयोग की हो, अस्पताल पहुंचाने की, हमारे भाई बहन, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे परिजन पूरे देश में इस समय सक्रिय हैं और आपके लिए उपलब्ध हैं। बस आपको एक क्लिक करना है, आपको दिए गए नंबरों पे फ़ोन करना है या DSBB की साइट पे आपको मैसेज करना है या अखिल विश्व गायत्री परिवार की ऑथेंटिक उस पे आप करेंगे तो हम आपके लिए वो व्यवस्था बनाने में
पूरा सहयोग करेंगे। और दूसरी बात, जिन लोगों का मनोबल कमज़ोर होता है, भावनात्मक रूप से अस्थिरता आ रही है, परेशान हो रहे हैं, तो हमारी छोटी सी किताब, मैंने पहले भी बताया कि आप उसको अपने जेब में रखो, पॉकेट में रखो, पर्स में, जैसे आप क्रेडिट कार्ड रखते हैं, जैसे आप ये आई कार्ड रखते हैं, आप रखिए। छोटी सी किताब है, हारिए न हिम्मत, उसको आप 3 बार पढ़िए, 4 बार, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं। आपके जो लोग दूर हैं उनको आप पढ़ के सुना दीजिए। मोबाइल है, आजकल तो सुविधाएं हैं, आप पढ़ के सुना दीजिए, आप दिखा दीजिए, या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। और ये किताब, मेरा दावा है कि ये एक तरह से संजीवनी का काम करेगी, प्राण संचार बढ़ाती है ये। आप पढ़ के तो देखिए। और हम लोग तो प्रार्थना कर ही रहे हैं कि सभी सुखी हो और सबके जीवन में वही स्वास्थ्य, वही खुशहाली सब फिर से आए। और ये निश्चित है कि अंधेरे के बाद उजाला आता ही है। ये विषम परिस्थिति है, ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली है। तो धैर्यपूर्वक जीवन जिए और अपने लोगों का हौसला बढ़ाएं। प्रार्थना भी करती हूँ परम पूज्य गुरुदेव से, अपने बच्चों को वो शक्ति दें, इतना साहस दें कि हम पीड़ित मानवता की सेवा कर सकें और अपने धर्म में खरे उतरें। जो मार्ग उन्होंने बताया है उनके मार्ग पर चलें, और ये जो 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का हमारा सपना है वो पूरा हो, और संपूर्ण विश्व वसुधा सुखी हो, समुन्नत हो, शांत हो, और सबके जीवन में शांति, स्थिरता और समृद्धि आए। मैं यही भाव करूँगी। और सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ कि प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए। शांति कीजिए, शांति कीजिए। शांति कीजिए, शांति कीजिए। प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।